हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्साह और अट नहीं रही है कविता के एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्साह और अट नहीं रही कविता के लेखक कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि बादल रूपी कवि को क्यों बुला रहे हैं? गर्मी से राहत देने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए या लोगों की प्यास बुझाने के लिए? राइट आंसर है लोगों को जागृत करने के लिए। उत्साह कविता में धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादलों के लिए, धरती के लिए या नदी के लिए? राइट आंसर है बादलों के लिए। छोटे बच्चों की कल्पनाओं की तरह आकाश में हर पल अपना रूप या आकार कौन बदल रहा है? चांद, सूरज या बादल? राइट आंसर है बादल। कविता में वज्र का क्या अर्थ है? बादलों से आने वाली गर्जन की आवाज, बादलों के बीच कड़कने वाली बिजली या बादलों से बरसने वाले ओले? राइट आंसर है बादलों के बीच कड़कने वाली बिजली। कवि के अनुसार आकाश में छाए हुए घने काले बादल किस दिशा से आते हैं? पूरब, पश्चिम या अज्ञात दिशा से? राइट आंसर है अज्ञात दिशा से। संसार के सभी लोग व्याकुल और परेशान क्यों हैं? भयंकर गर्मी के कारण, तेज बारिश के कारण या आंधी तूफान के कारण? राइट आंसर है भयंकर गर्मी के कारण। कवि ने बादलों को गरजकर बरसने के लिए क्यों कहा है? ताकि समाज में सुख शांति फैल सके, समाज में जोश और क्रांति फैल सके या गर्मी से राहत मिल सके? राइट आंसर है ताकि समाज में जोश और क्रांति फैल सके। अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन किया गया है? सावन मास का, फागुन मास का या चैत्र मास का? राइट आंसर है फागुन मास का। अट शब्द का क्या अर्थ है? अटकना, सिमटना या समाना? राइट आंसर है समाना। कवि के अनुसार प्रकृति में क्या अट नहीं रही है? फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता, चैत्र मास की प्राकृतिक सुंदरता या श्रावण मास की प्राकृतिक सुंदरता? राइट आंसर है फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता। कविता में फागुन के सांस लेने का क्या अर्थ है? हवा चलना, पेड़ पौधों का हिलना या सुगंधित हवाओं का बहना? राइट आंसर है सुगंधित हवाओं का बहना। आसमान में उड़ने के लिए कौन अपने पंख फड़फड़ा रहा है? वसंत ऋतु, फागुन माह या कवि की कविता? राइट आंसर है फागुन माह। शोभा श्री का क्या अर्थ है? शोभा और सुंदरता से भरपूर, सुंदर स्त्री या शोभनीय? राइट आंसर है शोभा और सुंदरता से भरपूर। तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? गर्मी से तपती धरती, गर्म पानी या बहती हुई धारा? राइट आंसर है गर्मी से तपती हुई धरती। कवि बादल में कौन सा स्वर सुनता है? वेदना, रुदन या क्रांति का? राइट आंसर है क्रांति का। किस महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है? फागुन, बैसाख या आषाढ़ में? राइट आंसर है फागुन में। जल का बरसना किसका प्रतीक है? शांति और सुख का, प्यास बुझने का या बारिश होने का? राइट आंसर है शांति और सुख का। कवि ने निदाघ यानी भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? असफलता, सांसारिक कष्ट या अधिक गर्मी से? राइट आंसर है सांसारिक कष्ट। फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? ठंडी, शुष्क या मादक? राइट आंसर है मादक। कविता में बादल किसका प्रतीक है? सुख, दुख या क्रांति का? राइट आंसर है क्रांति का। धाराधर किसके लिए प्रयोग किया गया है? धरती, समुद्र या बादल के लिए? राइट आंसर है बादल के लिए। निराला जी का सबसे पसंदीदा विषय क्या है? गीत, बादल या खेल? राइट आंसर है बादल। पत्तों से लदी हुई डाल पर कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? लाल पीली, हरी लाल, हरी पीली या पीली सफेद? राइट आंसर है हरी लाल। उत्साह कैसा गीत है? प्रेम का, आह्वान का या विरह का? राइट आंसर है आह्वान का। वज्र के समान शक्ति किस में छिपी रहती है? हवा, सूर्य या बादल? राइट आंसर है बादल में। उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से किसके आने की बात कही गई है? मनुष्य, हवा या अनंत के घन? राइट आंसर है अनंत के घन यानी बादल।